जय हिंद साथियों। आज 18 मार्च जन्मदिन है भारत मां के एक ऐसे वीर सपूत का जिसने आजाद हिंद फौज में रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ देते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और इसीलिए जब अंग्रेजों ने लाल किले में मुकदमा चलाने की सोची तो 3 व्यक्ति जिन पे मुकदमा चलाया गया उनमें से एक व्यक्ति ये वीर भी था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी। जिनका जन्म 18 मार्च 1914 के दिन पंजाब में हुआ था। अंग्रेजी सेना के अंदर एक सिग्नल अफसर बन गए थे और इनको सिंगापुर में जापानियों से लड़ने के लिए भेजा गया था। और वहाँ पे जब अंग्रेज़ों ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज बनी तो उस समय ये कैप्टन होते थे अंग्रेजी सेना में। कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लों आज़ाद हिंद फौज में जनरल मोहन सिंह के अधीन कार्यरत हो गए और इसके बाद उन्हें पदोन्नति भी मिली। कर्नल जीएस ढिल्लों बने और खुद कर्नल जीएस ढिल्लों ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के पूरे जीवन को अपनी पुस्तक फ्रॉम माई बोन्स में लिखा है। फ्रॉम माई बोन्स यानी मेरी हड्डियों से। आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की क्या मानसिक स्थिति रही होगी, कितने विचलित रहे होंगे 47 के अंदर, जो उसके बाद फ्रॉम माई बोन्स कह के ये किताब लिखते हैं। ढिल्लों ने कभी ये नहीं माना कि नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई। बर्मा के कई मोर्चों पे जनरल स्किन को, अंग्रेजी जनरल को इन्होंने मात दी, इनकी बटालियन ने मात। और जो अंतिम युद्ध माउंट पोपा पे इन्होंने लड़ा वो भी बहुत भयंकर था। लेकिन जब ये चारों तरफ से घिर गए तो जनरल शाहनवाज भी इनके साथ थे, ये भी थे और दोनों ने ही अपनी अपनी पुस्तकों में माउंट पोपा के उस वृत्तांत को दिया है। और दोनों का सामने रख करके देखने के बाद जो बात आती है कि जनरल शाहनवाज ने करीबन 1500 सैनिक थे इनके, उनको ये कहा कि भाई हम पे एक ही विकल्प है, 3 विकल्प है। पहला विकल्प है हम लोग आत्महत्या कर लें, दूसरा विकल्प है हम लोग जाएं और अंग्रेजी सेना पे हमला करते हुए लड़ते हुए अपनी जान दे दें, और तीसरा विकल्प है कि हम अपनी गिरफ्तारी दे दें। और फिर पहले विकल्प को जनरल शाहनवाज ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, आत्महत्या करना कायरता होगी। तो अब बात कर्नल ढिल्लों पे छोड़ी गई। कर्नल ढिल्लों ने भी यही कहा कि आत्महत्या नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम गए और हमने लड़ते हुए जान दे दी तो आजाद हिंद फौज की कहानी पूरे देश को कौन सुनाएगा। तो क्यों ना हमको गोली मारने का काम अंग्रेजों के जिम्मे छोड़ें, हम आत्मसमर्पण करें और उसके बाद में पूरे देश को, क्योंकि इनको हम पे अगर ये कानून मिलिट्री के मानते हैं तो कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, मुकदमा चलाना पड़ेगा।
तो पूरे देश के सामने हम आज़ाद हिंद फौज की असलियत लाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ाद हिंद फौज किस लिए लड़ रही थी, इस सच्चाई को अंग्रेज़ों ने भारत की जनता से छुपाने की पूरी कोशिश की थी। और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने तो ये जानते हुए भी कि क्या उद्देश्य था आज़ाद हिंद फौज और नेताजी का, उसके बावजूद भी उसका विरोध किया था। युद्ध के कई मोर्चों का इन्होंने जिक्र किया, अपने मुकदमे का जिक्र किया। पूरा देश में उस समय दो नारे गूंज रहे थे। एक तो नारा था लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो शाहनवाज, और दूसरा एक नारा था लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। पूरा देश इसमें होता। मुकदमे में इन्हें सजाएं हुई, लेकिन वो सजाएं फिर माफ करनी पड़ी मजबूरन होकर अंग्रेजों को, औखिनले को, कमांडर इन चीफ को। और उसके बाद इन्होंने पूरे देश का दौरा किया है। लाहौर जब ये जाते हैं 9 जनवरी 1946 के दिन, और इनकी जो ट्रेन जा रही है फ्रंटियर मेल दिल्ली से, किस तरीके से उसका हर स्टेशन पे स्वागत हुआ, पूरा देश उमड़ पड़ा। लाहौर के अंदर ये बताते हैं कि ऐसा स्वागत और इतनी भीड़ कभी लाहौर के स्टेशन पे नहीं देखी गई। और वो एक स्टेशन पहले ही फिर इन्हें उतार दिया गया, और फिर ये कार से वहां स्टेशन पे पहुंचे जहां इतनी भीड़ थी। वहां ट्रक पे खड़े हुए तो एक बच्ची कूद करके ट्रक पे चढ़ गई और अपना अंगूठा काट के खून से इनके तिलक किए तीनों के। पूरा देश उसके बाद इन्होंने घूमा है। कर्नल ढिल्लों ने यह भी लिखा कि जब वो बंबई गए और बंबई में उनके बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई, वहां पे लोगों ने सुना इनको और खुलेआम निर्भीक होकर इन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया। नेताजी के भाषण में से शब्द सुनाए, नेताजी क्या चाहते थे वो सुनाया। अंग्रेजी खुफिया पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ये तो वर्दी पहन के आईएनए की जाते थे भाषण देने। उस जमाने में आरएसएस पर बैन लगाया हुआ था अंग्रेजों ने। तो महाराष्ट्र में जो आरएसएस के लीडर लोग थे, नेता थे, और जो अंडरग्राउंड थे, भूमिगत थे उस समय, उन्होंने गुप्त रूप से कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों का स्वागत किया और उनके साथ रात को मीटिंग की थी। ये खुद देखा है कर्नल ढिल्लों ने। कर्नल ढिल्लों वापस फौज में आना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने तो माउंट बैटन और वेवर और औखिनले इनके कहने पे आजाद हिंद के सैनिकों को भारत की फौज में वापस लेने से मना कर दिया था। तो बाद में ये खुद दोबारा अप्लाई वगैरह करते हैं तो एनसीसी के अंदर इनको बना दिया जाता है, मेन फौज में नहीं। काफी इनको संघर्ष भी करना पड़ा जीवन में। फिर वहीं मध्य प्रदेश में इनको एक व्यक्ति ने जमीन भी दी, लेकिन जिस प्रकार का सम्मान इनको देश ने दिया उस समय, बताते हैं कि ट्रेन में जाते थे और जैसे ही लोग पहचान लेते थे, जय हिंद बोलते थे। मेरी कागरी पुस्तक में और लिख रहा हूं इस काल के ऊपर, 45 से 47 के बीच जो देश में उन्माद था, जो देश में जोश था, जो देश में आंदोलन चल रहा था, और गुरबख्श सिंह ढिल्लों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देश के युवाओं को जागृत करने के लिए, देश के युवाओं को आजाद हिंद फौज का संदेश देने के लिए। 6 फरवरी 2006 के दिन इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो इतिहास इन्होंने आईएनए के लिखा और जो इनके खुद की शौर्य की गाथा है, उसके लिए
हम हमेशा इन्हें जय हिंद कहेंगे। वो अलग बात है कि इतिहास की किताबों में से आज़ाद हिंद फौज के कारनामे और इनके जो वीरता के कारनामे थे उनको स्थान देने की कोई ज़रूरत नहीं समझी तत्काल उस समय की सरकारों ने। लेकिन कर्नल ढिल्लो, आपको, नेताजी को, आपके सारे आज़ाद हिंद फौज के वीरों को जय हिंद।